नमस्ते। नमस्ते। मैं निशाद मुस्तफा सिकलकर, बीए तृतीय वर्ष की छात्रा, श्रीमती सुशीला देवी वरिष्ठ महाविद्यालय लातूर। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने लगभग 32 साल हिंदी भाषा की सेवा की, जो अपने काल में विद्यार्थी के प्रिय रहे हैं। कुमार स्वामी महाविद्यालय औसा में अविरत सेवा की। उन सेवानिवृत्त अध्यापक का परिचय आपके सामने रखते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। जो हमारे गुरु के गुरु है, इसका अर्थ यह आप हमारे दादा गुरु हो गए हैं। सच में सर, आज का दिन मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण है। प्राध्यापक भगवान राजमाणे सर, आपका मैं सह दिल से स्वागत करती हूँ। आज यह साक्षात्कार हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजय पाटिल सर के आशीर्वाद से और हमारे हिंदी विभाग के प्रमुख डॉक्टर सविता किरते मैडम और डॉक्टर बंसोड़े सर के निर्देशन में होने जा रहा है। यह साक्षात्कार हिंदी विभाग का एक अनोखा उपक्रम है। सर, आपके बारे में मैडम से सर से सुना, तब से आपको मिलने की उत्सुकता और बढ़ गई है। और सर, मैडम की वजह से आज मुझे सौभाग्य मिला आपसे मिलने का। और आपके साक्षात्कार में आरंभ करती हूँ, उसके पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सर। अब हम साक्षात्कार के लिए आरंभ करते हैं। साक्षात्कार के संदर्भ में से आपका जीवन परिचय जान लेते हैं। मेरा प्रश्न पहला ऐसा है आपसे, आपका बचपन कहाँ और कैसे गुजरा? मेरा बचपन तो ग्रामीण भागों में वांगजी गांव में मेरा बचपन सब गुजर गया। मेरे पिताजी किसान ही थे और वह खेती वो सब देखते थे। तो बाद में हम वहाँ से मातोला बोल के नज़दीक एक गांव था। हमारे गांव में भी चौथी तक क्या स्कूल थी। बाद में स्कूल नहीं रहने के कारण हम मातोले को चले गए और वहाँ 5वीं से 7वीं 8वीं तक का एजुकेशन मातोला हाई स्कूल में हो गया। उसके बाद में एक नया स्कूल खुल गया, बेलकुन बोल के गांव है वहाँ। बाद में उधर हमें लेके गए और मेरी एसएससी की एग्ज़ाम एसएससी पूरा मैंने बेलकुन में किया। और बाद में एसएससी होने के बाद मैं उस समय 11वीं थी, लातूर आ गया। क्योंकि लातूर में आने के बाद उस समय 11वीं नहीं थी, पीयूसी थी। पीयूसी में मैंने आर्ट में एडमिशन ले लिया। इस प्रकार यानी मेरा बचपन यानी ग्रामीण माहौल से ज़्यादा यानी जुड़ा हुआ था और मैं ग्रामीण से ही दयानंद कॉलेज में आ गया। और आपका शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ जानकारी? हाँ, बाद में मैं बीए तक की मेरी परिपूर्ण शिक्षा दयानंद महाविद्यालय में हो गई। उस समय वहाँ नावारे सर हमारे प्राचार्य थे और मैंने बीए वहाँ से किया। और बीए हिंदी ऑनर्स करके मैं बाद में औरंगाबाद चले गया और औरंगाबाद में मैंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया और मुझे हिंदी में एडमिशन मिल गया। मेरी इच्छा थी कि पॉलिटिकल साइंस को एडमिशन लेना और बाद में मैंने पॉलिटिकल साइंस को एडमिशन न मिलने के कारण मेरी रुचि हिंदी राष्ट्रभाषा की तरफ थी, इसलिए मैंने बाद में एमए फर्स्ट में वहाँ एडमिशन ले लिया। और हमारे उस समय के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर राजूरकर साहब, अनिता राजूरकर, वह हमारे बहुत ही प्रिय इस प्रकार के टीचर थे और उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दे दी और मैं वहाँ से एमए किया। एमए हिंदी पार करके बाद में कुमार स्वामी महाविद्यालय में लग गया। धन्यवाद सर। आपका सेवा काल कितना रहा और अपना अनुभव बताएं? मेरा सेवा काल करीब यानी 30-32 ईयर्स यानी वर्ष मेरे परिपूर्ण कुमार स्वामी में बीत गए। और उस समय मेरे बहुत ही विद्यार्थी थे, प्रिय विद्यार्थी थे। उसमें से डॉक्टर कीर्ते मैडम, सविता कीर्ते, यह हमारी सबसे प्रिय विद्यार्थिनी थी और उनका ऑप्शनल हिंदी ही था और बहुत ही ब्रिलियंट इस प्रकार की विद्यार्थी उस समय मुझे क्या है
मेरे हाथ के नीचे वो पढ़ाई करते हुए मुझे बहुत ही मिल गए, आनंद हो गया। धन्यवाद सर। साहित्य विधा में से आपको कौन सी विधा अधिक पसंद है? साहित्य विधा के साथ और दूसरे भी मुझे कुछ छंद थे। हाँ, साहित्य तो मैं पढ़ाता था, हिंदी साहित्य ही पढ़ाता था, लेकिन मुझे रुचि थी नाटक, उसके बाद कुछ गीत गाने की, संगीत, इसके बारे में मेरा उस समय बहुत ही लगाव था। और उस लगाव के साथ मैं पढ़ाई भी बच्चों को करता था। बहुत अच्छा सर। भाषा को लेकर आपने कुछ विचार? भाषा बोल तो हिंदी भाषा के बारे में, यानी हिंदी भाषा तो हमारी राष्ट्रभाषा है, बहुत ही अच्छी भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा को जितना महत्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। हमारी एक इच्छा है कि वह राष्ट्रभाषा होके सभी संविधान में और कोर्ट में सब हिंदी होना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि कोर्ट में अभी भी अंग्रेजी में बहस की जाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, हिंदी को विशेष महत्व देना चाहिए। भारत सरकार भी हिंदी को महत्व देता है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हिंदी उतनी कोर्ट में नहीं है। सभी तरफ आज बोलबाला जो हो रहा है इंडिया में, वह अंग्रेजी का ही हो रहा है, क्योंकि जागतिक भाषा रहने की वजह से उसको महत्व दे रहे हैं। लेकिन हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसको महत्व देना चाहिए। हमारी जो स्टेट की भाषा है महाराष्ट्र की मराठी, उसको भी महत्व देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा दुख हो रहा है। बहुत अच्छे सर। आपकी दृष्टि से आज जो साहित्य लिखा जा रहा है उसके संदर्भ में कुछ? आज का जो साहित्य है वह अच्छा साहित्य है। हमारे समय में इतना साहित्य ऐसा नहीं था। आज के साहित्य में लोक जागृति है, समाज जागृति है, और सभी यानी गरीब लोगों के बारे में भी आज के साहित्य में बहुत कुछ जागृति हो गई है। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ठराविक साचे में ही साहित्य लिखा जाता था। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज के इसमें हिंदी में बहुत ही अलग अलग इस प्रकार की रचनाएं, साहित्य में समाज के अलग अलग अंगों पर विचार किया जा रहा है, इसलिए हमें बहुत ही खुशी है। और आज का साहित्य बहुत ही अच्छा साहित्य है, और इसी साहित्य में ही हमारे कीर्ति मैडम और हमारे डॉक्टर बंसोड़े साहब, इनका भाग्य उजड़ रहा है, भाग्य तेजस्वी हो रहा है। सबसे अधिक हिंदी मराठी साहित्य में आपको कौन सा साहित्यकार या रचनाकार आपसे प्रभावित रहे और वो क्यों रहे? भाई, जब उस समय जब पढ़ाता था तो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कादम्बरीकार लगे प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने समाज के वंचित लोगों को आगे बढ़ाया और सामाजिक स्तर को ऊंचा करने के लिए बहुत ही प्रयास और प्रयत्न किए। प्रेमचंद जी मुझे सबसे प्रिय थे। बाद में महादेव वर्मा की कविताएं भी मुझे बहुत पसंद थी, और साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल वगैरह जो आलोचक थे उनको भी मैं बहुत चाहता था। यानी ऐसे लोगों के साहित्य को मैं ज्यादा पढ़ता था और मेरी पढ़ाई होती थी। आपने अब तक अध्यापक, वक्ता यह भूमिका निभाई है, फिर भी आपको लगता है कुछ रह गया है? हाँ, मुझे थोड़ा सा अध्यापक और वक्ता बोल के तो मैंने अभी तक 32-30 साल जीवन बिताया है, लेकिन मुझे थोड़ी सी खंत है कि आगे भी मैं यानी पीएचडी करना मेरी इच्छा आधे अधूरी रह गई, और उस समय मैंने उतना ध्यान नहीं दे दिया, इसलिए मेरी इच्छा तृप्त नहीं हो गई, आधे अधूरी रह गई। कोई ऐसा क्षण आपके जीवन में आया हो परंतु आपको लगता है यह नहीं होना चाहिए था, कभी ऐसा लगा सर? हो, ऐसा तो लगता था कि कभी कभी कि जीवन में बहुत ही अच्छे क्षण आ जाते हैं, प्रयत्न करने के बाद उसका फल मिल जाता है, लेकिन उस समय हमारे प्रयत्न सच देखा जाए तो यानी कम गिरे, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई कि उस समय मैं डॉक्टरेट होता था तो आज हम विद्यापीठ या अगले स्तर पर भी चले जाते थे, तो यही इच्छा अतृप्त हो गई, वह इच्छा रह गई।
आपके जीवन में ऐसी कोई घटना है जो आपको लगती हो वह आपके लिए टर्निंग पॉइंट था? हमारे जीवन में यही टर्निंग पॉइंट की घटना होगी कि हमें पहले ऐसा नहीं लगता था कि हम प्रोफेसर हो जाएंगे, क्योंकि हम ग्रामीण भागों में से आए थे। पिताजी किसान थे, वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते थे, हमें आगे बढ़ते थे। पैदल हम गांव से मातोला इस बड़े गांव में चले जाते थे पढ़ने के लिए, कीचड़ में चले जाते थे। तो हम तकलीफ बहुत ले लिए पढ़ाई के समय, और हमें किसान के बेटे रहने की वजह से हमें ऐसा नहीं लगता था कि मैं प्रोफेसर हो जाऊंगा या आगे मैं इतना पढ़ूंगा। लेकिन बाद में मुझ में थोड़ा सा उत्साह बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते पिताजी की इच्छा न होते हुए भी मैंने स्वयं अकेले में निर्णय ले लिया, और स्वयं निर्णय लेके मैं लातूर के कॉलेज में आ गया। और जब लातूर के कॉलेज में मैं आ गया तो उस समय मैं मित्रनगर में रहता था, और एक छोटे से पतरे के टीन के कमरे में खुद यानी पका के खा के मैं पीयूसी किया। बाद में अच्छे अंक से मैंने बीए पास किया, ऑनर्स हिंदी लेकर, और मेरा नंबर बाद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यापीठ में लग गया। यह मुझे बहुत खुशी की बात हो गई। उसके आगे भी मुझे पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन वह पढ़ना नहीं हो गया, इसलिए मुझे थोड़ी सी मुझे खंत हो गया, दुख हो गया, और बाद में मैं प्रोफेसर बोल के ज्वाइन हो गया। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। आपके समय के छात्र और आज के छात्रों को देखकर आपको क्या लगता है? मेरे समय के छात्र जो है, अभी मैंने उदाहरण दे लिए ना, डॉक्टर सविता किरते, ऐसे सिंसियर छात्र थे, यानी किरते जैसे या बहुत ही सिंसियर छात्र थे, छात्राएं थी। और आज हम देखते हैं कि बहुत ही फर्क है। आज विद्यार्थी ब्रिलियंट है, लेकिन अध्यापक के आज्ञाधारक विद्यार्थी नहीं है, गुरुजनों को नहीं मानते हैं। उस समय गुरुजनों की नजर को नजर लगाना भी वो डरते थे, और हमारा बहुत ही आदर करते थे। तो आज यही दुख हो जाता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं आज जो गुरुजनों का पालन नहीं करते, और उनका उपयोग नहीं लेते, अनुकरण नहीं करते। इसलिए आज और उस समय का जो पीरियड था, उस समय की जो काल था और आज का जो पीरियड है, उसमें मुझे बहुत ही फर्क दिखाई देता है। आज विद्यार्थी स्टूडेंट्स बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन उसका सदुपयोग करके लेने वाले विद्यार्थी बहुत ही कम है। धन्यवाद सर। मैं आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हुए आपको यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ, हम जैसे छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके जैसे छात्रों के लिए हम यही एक संदेश देना चाहते हैं कि आप सिंसियर बनो, अध्यापन करो, और माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, गुरुजनों की आज्ञा मानो, यही संदेश है। और आप आगे बढ़ो, महान बन जाइए, अब देश के राष्ट्रपति बनो, यही हमारा संदेश है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के दिन आपसे मिलने का मौका मिला, और हमारी ये जो छात्रा है निशात शिकलकर, इसने आपके जीवन को, आपके पूरे जीवन प्रयास को जानने की कोशिश की, और आपने भी उसी तरह से आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके जीवन को हमारे सामने पूरा खोल कर रखा है। और जितना आपने बताया है वह सचमुच हमारे लिए ये भाग्य है, और आपको देखकर हम बड़े हुए हैं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और यही प्रयास हम हमारे छात्रों के लिए करना चाहते हैं। और एक छोटा सा हमारे श्रीमती सुशीला देवी देशमुख महाविद्यालय हिंदी विभाग की ओर से एक छोटा सा प्रयास रहा है। मेरे साथ में मेरे सहयोगी भाई डॉक्टर कुमार बंसोड़े जी उपस्थित रहे, और निशात शिकलकर को जो भी प्रश्न उसने पूछे उसी प्रश्नों का भी खोलकर आपने उत्तर दिया है, इसीलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ सर। धन्यवाद। थैंक यू।